हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेब फ्रेंचाइजी। और आज की वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा जो वेब डेवलपमेंट का कोर्स होने वाला है वो, और एक तरीके से इंट्रोडक्टरी वीडियो होने वाली है वेब डेवलपमेंट के बारे में कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है, किस तरीके से काम होता है, और जो इसके फेजेस होते हैं, इसके टाइप्स होते हैं, और जो आपका डीएनएस वगैरह होता है, आपका आईपी एड्रेस होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लिटिल बिट इसमें डिस्कस करेंगे, और डिटेल डिस्क्रिप्शन इन सभी का आने वाली वीडियोस के अंदर होगा। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले बात आती है कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है। वैसे तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि वेबसाइट को डेवलप करने का जो फेज़ होता है वो वेब डेवलपमेंट होता है। बट ये नॉर्मल जो पीपल होते हैं ये उनके लिए बात हो गई। बट जो टेक्निकल पर्सन होते हैं, जैसे कोई इंजीनियर्स हो गए, वेब डेवलपर्स हो गए, उनके लिए वेब डेवलपमेंट क्या होता है। तो वेब डेवलपमेंट एक तरीके से एक फेजेस का कलेक्शन होता है। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे प्लानिंग हो गई, डिज़ाइन हो गया, डेवलपमेंट हो गया, लॉन्च हो गया, मेंटेनेंस हो गया। तो ये पूरा कलेक्शन जो है फेजेस का, वो वेब डेवलपमेंट का आपका पूरा फेज होता है एक तरीके से, जिसके अंदर ये आपके सारे आपके फेज आते हैं। तो ये पूरा जब कंप्लीट हो जाता है तो वो पूरी एक वेबसाइट आपकी होती है, वो कंप्लीट हो जाती है। और केवल वेब डेवलपमेंट में ही नहीं, कोई भी आप सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हैं तो उन सभी में मेनली यही फेजेस होते हैं। तो सबसे जो फर्स्ट फेज होता है वो होता है आपका प्लानिंग फेज। इसके अंदर आपकी जो चीज़ें आती है वो आती है आपकी रिक्वायरमेंट गैदरिंग की। कस्टमर आपसे जो वेबसाइट बनवाना चाहता है, उसके अंदर वो क्या क्या चीज़ें चाहता है, तो वो आपको सारी रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करवाता है। और फिर आप उसको एनालाइज करते हैं कि जो वो प्रोवाइड करवा रहा है इन्फॉर्मेशन, जैसी वेबसाइट वो चाह रहा है वैसे आप बना सकते हैं, वैसा पॉसिबल है आपका टेक्निकली। तो वो आपकी बात हो जाती है प्लानिंग की। दूसरी बात आती है आपकी डिज़ाइन की। वो डिज़ाइन होगी कैसे, ये काम जो होता है डिज़ाइन का, वो काम करते हैं वेब डिज़ाइनर्स। तो वो क्या करते हैं, पहले डेवलपमेंट से पहले डिज़ाइन, जो वेब डिज़ाइनर्स होते हैं वो उसका एक तरीके से फ्रेम प्रिपेयर करते हैं कि ये वेब डिज़ाइन में ये आपके जो फेजेस आते हैं वो आते हैं, जैसे कि आपका सर्च बार यहाँ होगा, आपका फुटर यहाँ पे होगा, आपका लोगो यहाँ पे होगा। वो कंपनी सारी आपकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है डिज़ाइनर को, और डिज़ाइनर उनके अकॉर्डिंग, उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग वो आपका डिज़ाइन तैयार करके देता है। डिज़ाइन के बाद वो जाता है डेवलपमेंट के लिए। डेवलपमेंट में जो आपका फेज़ आता है वो आपको आता है टोटल कोडिंग फेज़, जहाँ पे आपकी कोडिंग की जाती है और आपके वेबसाइट का जो सॉफ्टवेयर होता है उसको टोटली डेवलप किया जाता है। और एक तरीके से जो पूरा स्ट्रक्चर होता है वो आपका यहीं तैयार होता है। मतलब जो मेन काम होता है वो आपका डेवलपमेंट पे आके ख़त्म हो जाता है। बट ख़त्म होने के बाद ये नहीं कि आपने उसको डायरेक्ट ही कस्टमर को प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद भी कई सारे फेजेस होते हैं, जैसे लॉन्च का फेज़ हो गया। इसके अंदर होता है कि आपकी क्वालिटी कैसी है और आपने उसको टेस्ट किया या नहीं। मतलब आप बिना टेस्ट करे तो उसको कस्टमर को प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं ना। जैसे कई बार होता है कि आपके जो सॉफ्टवेयर होते हैं, आपकी जो वेबसाइट्स होती है, उनमें बग्स आ जाते हैं। बग्स क्या होता है, कोई इशू आ गया। जैसे कई बार किसी चीज़ पे तो वेबसाइट आपकी सही काम कर रही है, बट कहीं कहीं ऐसा होता है कि वो कोई एरर आपका शो कर रही है। तो वो आपको टेस्ट करना होता है। उसके लिए भी कई सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो हम आगे वाली वीडियोज़ में बात करेंगे। तो टेस्टिंग वगैरह होती है, उसके बाद उसका अप्रूवल होता है कि हाँ, ये वेबसाइट टोटली आपकी तैयार हो चुकी है। उसका जो एंड वाला फेज़ होता है वेब डेवलपमेंट का, या किसी भी सॉफ्टवेयर जो डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होती है, उसका जो एंड वाला फेज़ होता है वो होता है आपका ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस का। इसके अंदर क्या होता है, जब आपकी वेबसाइट आप अपनी हैंड ओवर कर देते हैं अपने कस्टमर को, तो कस्टमर को हैंड ओवर करने के बाद उसको आपको टाइम टू टाइम अपडेट करना होता है। जैसे हम किसी वेबसाइट के बारे में बात करें जो टाइम टू टाइम आपके कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाती है, तो जैसे कोई कॉन्टेस्ट का टाइम इस फिक्स टाइम के लिए था, अब वो टाइम जा चुका है, तो उस कॉन्टेस्ट की डिटेल्स को वहाँ से रिमूव करना, नए कॉन्टेस्ट की डिटेल्स को वहाँ पे ऐड करना, तो वो सारे काम आपका होता है मेंटेनेंस के अंदर और आपका ऑपरेशंस के अंदर। कि जो भी कस्टमर आपका चाह रहा है वो आप उस वेबसाइट में ऐड करें, जो चाह रहा है वो आप हटा दें। तो वो सारा काम भी आपको वेब डेवलपर के एज अ वेब डेवलपर आपको ही करके देना होता है। तो ये सारा काम होता है आपके वेब डेवलपर का। अब ये तो बात हुई वेब डेवलपर की। वेब डेवलपर में भी दो टाइप्स होते हैं आपके, फ्रंट एंड डेवलपर एंड बैक एंड डेवलपर। फ्रंट एंड डेवलपर क्या होता है, जो आपका यूज़र इंटरफेस को तैयार करता है। जैसे जो आपको दिख रहा है वेबसाइट, एज अ क्लाइंट जब आप कोई वेबसाइट सर्च करते हैं तो आपको जो चीज़ वहाँ दिख रही है एज अ यूज़र, वो आपका फ्रंट एंड डेवलपर तैयार करता है। लेकिन जो आप समझ लीजिए आप उससे लाइव इंटरेक्ट कर रहे हैं, समझ लीजिए आपको कोई वेदर इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप जाकर वहाँ पे सर्च करेंगे कि मुझे जयपुर का वेदर की रिपोर्ट आप प्रोवाइड करें, तो वो आप वहाँ पे सर्च करेंगे। तो ये काम अभी तक था आपका फ्रंट एंड डेवलपमेंट का, कि जो आपको दिख रहा है वो फेस था आपका फ्रंट एंड डेवलपमेंट का। बट अब जैसे ही आपने सर्च पे क्लिक करा, अब जयपुर आपने
सर्च करा, अब जो बैकएंड का काम होगा वो वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो बैकएंड क्या करेगा, जो भी बैकएंड में आपकी लैंग्वेज यूज़ हो रही होगी, जैसे नोड जेएस हो गई या फिर पीएचपी हो गई या फिर कोई पाइथन का फ्रेमवर्क हो गया जैसे जेंगो या फ्लास्क हो गया, रूबी ऑन रेल्स हो गई, जो भी लैंग्वेज वहाँ यूज़ हो रही होगी वो क्या करेगी, उस क्वेरी को लेगी और जो आपने डिटेल डाली है उसको लेगी और उसको क्वेरी में कन्वर्ट करेगी। क्वेरी क्या होती है, जो डेटाबेस से डेटा रिट्रीव करती है, फिर डेटाबेस में कुछ भी चेंज करना होता है या कुछ अपडेट करना होता है तो वो क्वेरी के थ्रू होता है। तो क्वेरी जैसे आपने जयपुर डाला तो फिर वो क्वेरी आपकी क्या बनेगी कि सेलेक्ट वेदर फ्रॉम जयपुर। अब ये क्वेरी आपकी जाएगी डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस से आपका जितना भी जयपुर से रिलेटेड डेटा होगा वो डेटा आएगा वापस आपका लैंग्वेज के पास। लैंग्वेज क्या करेगी, वापस उसको एक फॉर्म में प्रिपेयर करके ब्राउज़र को भेजेगी। ब्राउज़र के आने के बाद ब्राउज़र क्या करेगा, उसको एचटीएमएल में कन्वर्ट कर देगा, मतलब उसको एक मार्कअप लैंग्वेज में प्रिपेयर करके आपको शो कर देगा, जिससे आपको ये नहीं पता लगा कि पीछे क्या हो रहा है, बट एज अ यूज़र आपको फ्रंट एंड उसका दिखेगा। तो वो स्टार्टिंग वाला फेज़ हो गया आपका फ्रंट एंड का, और जो पीछे का आपका फेज़ हुआ वो हो गया आपका बैक एंड का। दूसरी बात आती है कि वेबसाइट काम किस तरीके से करती है पूरी। जैसे हम स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये वेबसाइट का पूरा स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पे आपका यूज़र आ गया। यूज़र क्या होता है, क्लाइंट। आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट को क्लाइंट साइड डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं, दोनों सेम ही चीज़ होती है। ये यूज़र होता है, नॉर्मल पीपल बोलते हैं, टेक्निकल पीपल मोस्टली क्लाइंट ही बोलते हैं। तो यूज़र जाता है, कोई वेबसाइट सर्च करता है ब्राउज़र पे, ब्राउज़र आपका क्रोम हो गया, सफारी हो गया या और कोई सा ओपेरा वगैरह हो गया, तो वो आप सर्च करेंगे। तो सर्च करने के बाद आप तो देखना चाहते हैं वेबसाइट, बट डायरेक्ट ऐसे कुछ नहीं होता कि आपने सर्च करा और वेबसाइट आ गई। उसमें क्या फेजेस होते हैं, आप जैसे ही कोई नाम डालते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल नाम ही डालते हैं, यूआरएल बहुत कम को याद रहता है क्योंकि, तो नाम डालते ही जैसे आप सर्च बटन पे क्लिक करते हैं तो वो आपका अपने आप यूआरएल में चेंज हो जाता है। यूआरएल आपका, ये आपका यूआरएल हो गया। यूआरएल के बाद क्या होता है, जो आपका यूआरएल होता है वो रिक्वेस्ट भेजता है डीएनएस के पास। डीएनएस क्या होता है, डोमेन नेम सर्वर। डोमेन नेम सर्वर का क्या काम होता है, ये जो आपका यूआरएल है इसको आईपी एड्रेस में चेंज करता है। आईपी एड्रेस क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये एक डिजिट होती है, मतलब जो सर्वर याद रखता है, मतलब जो जिसके रिगार्डिंग सर्वर अपनी जो इन्फॉर्मेशन होता है वो भेजता है। तो वो आईपी एड्रेस ही जानता है, सर्वर एक तरीके से आईपी एड्रेस जानता है, वो आपका नाम नहीं जानता वेबसाइट का। तो उसको आईपी एड्रेस को चेंज करना, मतलब आपको जो यूआरएल आपका जो नाम है उसको आईपी एड्रेस में चेंज करने का काम होता है डीएनएस का। तो डीएनएस ऐसा काम करके सर्वर के पास अपना आईपी एड्रेस भेजता है। आईपी एड्रेस सर्वर के पास जैसे ही जाता है तो सर्वर उसको चेक करता है कि जो आपने आईपी एड्रेस भेजा है उसके रिगार्डिंग जो आप वेबसाइट देखना चाहते हैं वो उसके पास अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल नहीं होती तो फिर वो 400 स्टेटस अपना सेंड कर देता है, 404 सेंड कर देता है, मतलब एरर कनेक्शन सेंड कर देता है। अगर वो वेबसाइट आपकी वहाँ पर होस्ट होती है तो फिर वो अपना स्टेटस 200 सेंड करता है। 200 स्टेटस का मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट वहाँ पर है और आप इसको सक्सेसफुली देख सकते हैं। जैसे ही 200 स्टेटस आपका सेंड होता है तो जितना भी डिटेल्स होता है आपका वेबसाइट के रिगार्डिंग, वो आपका डिटेल्स जाता है ब्राउज़र के पास और ब्राउज़र उसको HTML में कन्वर्ट करके आपको वेबसाइट को शो कर देता है। तो ये पूरा एक वेबसाइट का काम होता है अपना। तो आई होप आपको ये पूरा फेस समझ में आ गया होगा। आने वाली वीडियोस जो होगी उसके अंदर हम इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करेंगे, जैसे फ्रंट एंड डेवलपमेंट के बारे में, बैक एंड डेवलपमेंट के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर उससे और काफ़ी बोरियत भी एक तरीके से हो जाएगी। तो इस वीडियो में हम इतना ही देखते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।